वो जाके किसी एक बटन को दबा देना बहुत सरल है, साधारण सा काम लगता है। हमको समझा दिया जाता है, हमको पाठ पढ़ा दिया जाता है, हमको कन्विंस कर लिया जाता है कि बस इस बटन को दबाना है। और हम कठपुतली की तरह जाते हैं मतदान केंद्र में, और कठपुतली की तरह जाकर हमको जो सिखाया पढ़ा गया था बिना सोचे, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते, कठपुतली की तरह जाते हैं और जो हमको सिखाया पढ़ाया जाता है उस बटन को दबाकर आ जाते हैं बस। उसके बाद 5 साल तक हम रोते रहते हैं, या तो फिर उसी नेता को जिसे हमने वोट दिया है उसको गाली देते रहते हैं। बस ये 2 काम बचता है। भारत की जनता चुनाव के बाद बस ये 2 काम करती है। जिसको वोट दिया उसी को गाली देता रहता है 5 साल, या रोता रहता है। इसके अलावा और तीसरा कोई काम नहीं। जागरूक बनिए। देखिए, ये मैं गंगा जी की सफाई की बात कर रहा था। जो प्रवाहमान हो, जिसमें अपने आप में कोई वेग हो, जैसे इस शरीर में भी 14 वेग बतलाए गए हैं। 14 वेग बतलाए गए हैं। ये 14 वेग हमारे शरीर के नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है। क्लीनिंग सिस्टम है। जैसे हमारे नाक में कोई धूल का कण ये चला जाए, हमको जम से छींक आ जाती है। ये एक तरह का शरीर का वेग है। जब छींक आती तो एकदम, मतलब सांस तो अभी भी हम ले रहे हैं, सांस आराम से जा रही है, आराम से बाहर निकल रही है, लेकिन नाक में कोई कण धूल का या कुछ ऐसा चला जाए तो एक मतलब फोर्स के साथ हवा, ये सांस नाक से निकलती, छींक जिसको बोलते हैं, एकदम फोर्स के साथ। वो जो कण गया होता है वो फोर्स के साथ बाहर उड़ जाता, निकल जाता है। गले में कुछ फंस जाता है, तब हमें खांसी आती है। हमारा जो फेफड़ा है वो सांस को मतलब एक फोर्स के साथ, झटके के साथ बाहर फेंकता है। झटके के साथ बाहर फेंकता है तो ये गले से आवाज आती है खांसने की। मतलब गले में कुछ भी फंस गया, अगर चला गया तो उसको उस वेग से वो बाहर निकाल देता है, ताकि शरीर को कोई तकलीफ ना हो। आंख में कोई कचरा चला गया, धूल का कण चला गया, तो देखिए आंसू, एकदम से आंसू बहने लगते हैं, पानी निकलने लगता है आंख से। ये भी शरीर का एक वेग है। आंख अपने मतलब ये जो सिस्टम है, क्लीनिंग सिस्टम, आंसू, ये शरीर खुद ही आंसुओं के द्वारा अपनी आंख को साफ करता है। कि जो कहीं कोई कचरा चला गया हो, छोटा मोटा धूल का कण चला गया, तो उस आंसुओं में, और आंसू थोड़ा चिपचिपा होता है, उस आंसुओं के द्वारा वह आंख से निकलकर बाहर बह जाए। तो शरीर बाहर निकालता है, गंदगी को निकाल देता है। तो कभी भी जो पसीना आता है ना, उसको रोकना नहीं चाहिए। बुजुर्गों से आप पूछना, बुजुर्ग आपको कहेंगे दिन में कम से कम एक बार शरीर से पसीना निकलना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी, चाहे ठंड का ही मौसम क्यों ना। अब ठंड में कैसे पसीना निकले? स्वेटर पहनो, गर्म कपड़े पहने आप निकलो घर से, तेजी से आप चलो, जल्दी जल्दी आप चलो, 1 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर, पसीना कहीं ना कहीं से सीने से, सिर से निकलेगा। भले ही थोड़ा निकले, थोड़ा सा निकल जाना ही काफी, लेकिन एक बार दिन में पसीना निकलना चाहिए। आपका शरीर बिल्कुल साफ रहेगा, जो भी जहर है शरीर के अंदर, टॉक्सिन भरा हो, सब बाहर निकलेगा। कोई गंदी चीज, कोई दूसरी चीज हम खा लेते हैं तो उल्टी होती है। ये भी शरीर का एक वेग है। पेट उसको अपने आप बाहर फेंक देता है।
ये पेट में एकदम से उबकाई आती है, हमें उबकाई लगती है, या पेट एकदम गुदकी मारने लगता है, हमको पता चल जाता है कि मेरे को उल्टी आ रही। ये शरीर ही जो दूषित चला गया पेट में, ये शरीर उसको उल्टी के द्वारा बाहर फेंक देता है, नहीं रखता है। और उस दूषित पदार्थ का अगर शरीर में कुछ प्रभाव हो भी गया तो उसको दस्त के द्वारा शरीर बाहर निकाल देता है। तो दस्त लगते हैं, जब दस्त लगते हैं तो एक बार लूज मोशन हुआ, 2 बार मोशन हुआ तो तुरंत दवा नहीं ले लेनी चाहिए, उसको रोकने की दवा तुरंत नहीं ले लेनी चाहिए। आप समझिए कि पेट में कोई दूषित चीज गया है और शरीर उसको, उसका प्रभाव पड़ने के पहले उल्टी के द्वारा बाहर नहीं निकाल सका, उसका प्रभाव शरीर में पड़ गया है। अब वो उसको शरीर को उल्टी के द्वारा निकालना संभव नहीं है क्योंकि वो पेट से नीचे चला गया। तो अब आंत जो है, आंत उसको निकालने का काम कर रही है पानी के द्वारा, म्यूकस के द्वारा। ज्यादा म्यूकस बनेगा, पानी ज्यादा, आंत जो पानी ज्यादा खींचेगा और उस जहरीले दूषित चीज को लूज मोशन के द्वारा बाहर निकाल। तो जब लूज मोशन लगे तो कम से कम 2, 4, 5 बार तो होने देना चाहिए, फिर उसके बाद दवा लेना चाहिए। और बहुत लोगों का तो ऐसा होता है कि 4-5 बार वो दूषित चीजें बाहर निकल के धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है, दवा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाथी को देखें आप, हाथी को जब अपच हो जाता है तो सीधा नदी या तालाब के पास जाता है, सूंड से उठा उठा के पेट में पानी भरता है, पूरा पेट पानी से भर लेता है, फिर उल्टी करता है। जो भी खाया पिया जो नहीं पचा उसके पेट में, उसको पूरा बाहर निकालता है, फिर पेट को भरता है, फिर पेट को भरेगा पानी से और फिर निकालेगा। ऐसा वो 10-12 बार करता है और पेट में जो भी अपच रह जाता है, बिना पचे रहे, उस पूरे को बाहर निकाल देता है। हिंसक पशु है जैसे कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीते, ये है, इनको अपच हो जाता है, अपच हो जाता है, पेट में गर्मी हो जाती है, तो ये जाके पानी में बैठते हैं, पेट को डुबाकर ठंडे पानी में। उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो ये जो हिंसक पशु हैं कभी घास नहीं खाते, लेकिन जब भी इनको घास खाते हुए देखो तो अपने इलाज के लिए वो घास खाता है। इनको जब अपच हो जाता है, कोई जो इन्होंने खाया पिया है, मांस भक्षण तो करते हैं, जो मांस खाया और नहीं पचा पाया उनका शरीर, तो ये हिंसक पशु जो है वो घास को खाने लगते हैं और थोड़ा सा घास खाते ही उनको उल्टी शुरू हो जाती है। जैसे हिंसक मांसाहारी पशु घास खाने लगे, आप समझ जाओ कि इसको अपच हो गया है, ये घास खाएगा और जाकर उल्टी करेगा। बस थोड़ा सा घास खाता है, फिर उसको जम से उल्टी होती है, पूरा अपच जो खाया पिया उसका बाहर हो जाता है, पेट हल्का हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। ये शरीर में नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है। ये जो हम मल मूत्र करते हैं, ये भी शरीर का एक नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है। ये जो पेशाब आता है, ये खून की सफाई है। ये खून जो बनता है हमारे शरीर में, ये पूरे शरीर के एक एक नाड़ियों में जाता है, एक बारीक से बारीक नसों में जाता है, एक एक सेल जो हमारे अंदर करोड़ों अरबों ब्लड सेल्स, एक एक सेल तक यह खून जाता है और खून ऑक्सीजन लेकर जाता है। एक एक ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो पूरे सिर से लेकर इस मस्तिष्क से लेकर पैर तक हर जगह ये ब्लड नसों में दौड़ता रहता है और इस ब्लड के द्वारा ही ब्लड के एक सेल से ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन लेकर। और ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? ये फेफड़े से, जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर ताजा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन जाता है। तो फेफड़े से ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है, फिर वो ऑक्सीजन लेकर ब्लड हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है। फिर वो ऑक्सीजन खत्म होता है, वापस वो ब्लड आता है और
पूरे जाकर किडनी में दो किडनी में चला जाता है। और हम जो खाते पीते हैं उसमें बहुत सी मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को पोषण देती है, जैसे प्रोटीन खाते हैं और बहुत तरह की चीजें खाते हैं। तो हमारे मसल्स को ताकत के लिए प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन युक्त चीजें खाते हैं। तो जो खाते हैं वह धीरे धीरे आंत में हजम होता है और आंत से ये नसें, खून हमारा जो प्रोटीन एब्जॉर्ब करके शरीर में पहुंचाता है। जब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो कसरत करते हैं या चलते हैं फिरते हैं, मेहनत करके, तो हमारे पूरे शरीर के मांसपेशियों को ताकत, शक्ति चाहिए। वो शक्ति मिलती है प्रोटीन से। और जितना ज्यादा हम परिश्रम करेंगे हमारे शरीर को उतनी ही ज्यादा प्रोटीन चाहिए। तो शरीर जब प्रोटीन का उपयोग करता है, मांसपेशी प्रोटीन का उपयोग करता है, और उपयोग करने के बाद जो वेस्टेज बच जाता है वो प्रोटीन पूरा जलकर खत्म नहीं होता है। प्रोटीन, ये मांसपेशी प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचा होता है, जैसे कोयला जलने के बाद राख बच जाता है ना, कोयला जलता है तो उससे हमको अग्नि मिलती, ताप मिलता है, ऊर्जा मिलती है। उससे हमें जो पकाना हो, कुछ पानी गर्म करना हो, हाथ सेकना हो, कर लेते हैं। उसके बाद वो जलकर शांत हो जाती है, फिर उसका सिर्फ राख बचता है। तो जैसे प्रोटीन, उस प्रोटीन को हमारी मांसपेशियां जलाती है और उससे ऊर्जा लेती है। उसके बाद जो बचता है वो राख समझो, प्रोटीन का राख, उसको कहा जाता है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन फिर ब्लड उस क्रिएटिनिन को लेकर किडनी में जाता है। किडनी पूरे ब्लड को फिल्टर करती है। मतलब ये किडनी को समझ लो, ये चाय की छन्नी है। जैसे चाय बनाने के बाद छन्नी में हम चाय को छानते हैं ना पीने के पहले, ऐसे ये दोनों किडनी है। ये ब्लड पूरे शरीर में जाता है, उपयोग होता है, हर अंग में उपयोग होता है। और इस ब्लड से जिस अंग को जो लेना होता है ले लेता है, और जो छोड़ना होता है ब्लड में छोड़ देता है। फिर वो ब्लड सीधा किडनी में जाता है स्वच्छ होने के लिए, अपने आप को छानने के लिए। और किडनी उसको छानकर उसमें जो भी वेस्टेज है उसको डाइवर्ट करके पेशाब की थैली की तरफ भेज देता है, और खून को साफ करके वापस हार्ट की तरफ भेज देता है। और ये हार्ट है, उसको पंप करके फिर पूरे शरीर में भेज देता है। लेकिन किसी भी कारण से जब किडनी की क्षमता, काम करने की क्षमता कमजोर होने लगती है, मतलब फिल्टर करने की क्षमता, जैसे हमारे चाय की छन्नी होती धीरे धीरे पुरानी होने लगती, उसके कई छेद बंद होने लगते हैं धीरे धीरे। तो जब नई छन्नी में जितनी आसानी से, जितनी जल्दी हम चाय छान लेते थे, पुरानी होने के बाद उतनी जल्दी, उतनी तेजी से चाय छनती नहीं है, फिर धीरे धीरे छनने लगती। ऐसे किडनी की हालत होती है पुरानी होने के बाद, या किसी कारण से, जैसे शरीर में शुगर होता है, डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर। ये शुगर और ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा किडनी को कमजोर करते हैं, सबसे ज्यादा। या कभी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, उसका प्रभाव पड़ जाता है। ऐसे कुछ डिजीज होते हैं किडनी के, क्रॉनिक डिजीज होते हैं, उससे किडनी कमजोर हो जाता है। तो स्वस्थ रहते वक्त जितना ही आसानी से, जितनी तेजी से खून साफ करता है, फिर उसकी वो छानने की क्षमता, फिल्टर करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। तो फिर वो ठीक से खून की सफाई नहीं कर पाता, तो फिर खून में जो वेस्टेज है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो ब्लड टेस्ट में डॉक्टर क्या देखते हैं? यही सब तो देखते हैं।